अशोकनगर में बीच सड़क पर दौड़ती बस बर्निंग बस बन गई। बसों में आग का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि एमपी सहित देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। सवारी बसें मुसाफिरों के लिए कितनी सेफ है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही बसें, सड़कों पर बसें क्यों बन रही बर्निंग बस। मैं खुद खिड़की से कूद के भगा हूँ। मंजिल के बजाय मौत के मुंह तक ले जा रही बसें। पूरा सामान ले गए। कितना सामान? 40-30 हजार रुपये। अशोकनगर में वक्त रहते सवारियों का रेस्क्यू नहीं होता तो क्या होता। आग लग रही हो, सवारी उतारी हो, उसने आगे पानी भी डाला। हाँ, जहाँ पर आग लग रही थी नहीं बुझी, फिर सारे में आग पकड़ गई। एमपी में मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाली बसें कितनी फिट। चौदह अक्टूबर को करनूल में हुए हादसे के बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे। ये गाड़ी बिल्कुल किसी हालत में यात्रियों के लायक नहीं। इस बस के अंदर वो गैस सिलेंडर भी कई इसमें मौजूद नजर आ रही है। 10 साल में कई बड़े हादसे, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। तस्वीरें विचलित करने वाली और सवाल खड़ा करने वाली है कि आखिर इस तरह यात्री बस में कैसे आग लग गई। नियमों को ठेंगा दिखाने वाली बसों पर नकेल कब। इसी तरह अनहोनी का तमाशा देखते रहेंगे या अब ग्राउंड जीरो पर होगा ठोस एक्शन। सड़क पर कब सुरक्षित होगा सफर, कब बदलेंगे हालात। ताक पर सवारियों की सुरक्षा आखिर कौन देगा जवाब। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देश के अलग अलग इलाकों से बस हादसे की खबर सामने आई। एमपी के अशोकनगर में 25 अक्टूबर यानी कि कल एक यात्री बस में भीषण आग लग गई थी। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन सभी यात्री बस के खाक होने से पहले ही रेस्क्यू कर लिए गए थे। दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए। लखनऊ से तस्वीर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है। दिल्ली से 70 यात्रियों को लेकर यूपी के गोंडा जा रही डबल डेकर बस आग का गोला बन जाती है। टायर फटने से बस में आग लगी और तुरंत ही पूरी बस धू धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से पहले ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की है। बस एक बाइक से टकराई और आग का गोला बन गई। बस में 41 लोग सवार थे, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। जो लोग खिड़कियां तोड़कर निकलने में कामयाब रहे, उनकी जान बच गई। बाकी लोग बाहर नहीं निकल पाए और इस हादसे में जान गंवा बैठे। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर की है, जहां 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई बस में अचानक से आग लग गई थी। इस हादसे में 19 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 8 जानों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अशोकनगर में यात्री बस आग की चपेट में आ गई और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जब बस में आग लगी तब बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन सभी यात्री बस के खाक होने से पहले ही रेस्क्यू कर लिए गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? एमपी में अब तक हुए बस हादसों से सबक आखिरकार क्यों नहीं लिया गया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जलती बस, बीच सड़क आग का गोला बनी बस। जो बस जल रही है वो एक प्राइवेट सवारी बस है। जिस बस में आग लगी है इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। जिस जगह बस जल रही है ये जगह अशोकनगर के पास ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव का इलाका है। जिस तरह से बस आग के शोलों में लिपटी दिख रही है, देखकर कोई भी कहेगा कि बस में बैठे किसी भी शख्स का बचना नामुमकिन है, लेकिन बस में बैठे हर एक सवारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिस तरह से बस जल रही है उसे देखकर इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक धू धू कर जलती बस की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर जलकर खाक हुई बस की है। इन
दो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। कहाँ से आ रही थी आप? मोबाइल दिया तो मैंने बाहर आ जाना, उसी मेरा समझ रखी है। कहाँ जा रही थी? ये आपकी पत्नी है? हाँ, अर्चना साहब। आपका भी सामान जल गया उसमें? बोला सामान, पूरा सामान ले गया था। कितना सामान? 30-40 हज़ार रुपया का आइटम है। इंदौर जा रहे थे? वो का कपड़ा लाए दी बाबा ले गया। मैं सब कदवाए थे। हाँ, कदवाए से कम से कम 10-15 हज़ार का सामान था हमारा। गेहूँ सारा सामान रखा था, कपड़े लत्ते। हाँ, सब जल गया। आपका भी सामान था? हाँ सर, मेरा भी सामान था। चार्जर था, 1000 रुपये पड़े थे, और 6-7 जोड़ी कपड़े थे, और कम्बल था, और कुछ नहीं था। सवारी भी बहुत थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। कैसे आग लगी इसमें आपके साथ? आग ऐसे लगी है कि पहले फेल बेल्ट टूटा, ड्राइवर ने ध्यान नहीं किया, उसके बाद उसका वो फटा फिल्टर, नीचे आग लगी। आग लगने के बाद इनने बुझा नहीं पाई। वो सिलेंडर क्या बोलते उसका, वो भी नहीं था। जिस बस में आग लगी वो शिवपुरी जिले के पिछोर से इंदौर जा रही थी। तभी ईसागढ़ रोड पर बमनावर गांव के पास बस में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री गेट तो कुछ यात्रियों को खिड़की के कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड सब पूरी तैनात है, पुलिस का मुतला तैनात है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि की घटना प्रकाश में नहीं आई है। कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग कैसे लगी इसकी फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती कारण सामने आए हैं उसमें आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें लाखों का सामान जल के यात्रियों का खाक हो गया, और एक गनीमत रही कि इसमें कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। लेकिन यदि इस बस की तस्वीरें देखी जाए तो तस्वीरें विचलित करने वाली और सवाल खड़ा करने वाली है कि आखिर इस तरह यात्री बस में कैसे आग लग गई, और आखिर इस तरह कैसे मनमानी पूर्वक ये बसें संचालित हो रही हैं। यदि देखा जाए तो आप इस सुबह की तस्वीरों में यदि देखेंगे तो जगह जगह ये सामान पड़ा है। ये वो सामान है जो यात्री त्योहार से गरीब लोग थे, यात्रा कर रहे थे, और उसके बाद ये अपने इंदौर मजदूरी के लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये आप सामान देख रहे होंगे, बिखरा पड़ा हुआ है सामान। ही वो यात्रियों का सामान है जो रोज के बर्तन आपको ये नजर आ रहे होंगे, जगह जगह पड़ा है। साथ ही साथ कुछ अनाज भी इनका होगा। और यदि देखा जाए तो बस पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। अशोकनगर में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन सवाल ये है कि हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बड़ा हादसा हुआ, कई जिंदगियां आग में खाक हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश के करनूल में हादसा हुआ, लेकिन किसी भी हादसों से शायद ही कोई सबक लिया गया। मध्य प्रदेश में बसों में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि अगर पिछले रिकॉर्ड्स को खंगालें तो दिल दहला देने वाले हादसे हो चुके हैं। 20 नवंबर 2002 जबलपुर में डिंडोरी रोड पर बस में आग लगने से 30 यात्री जिंदा जल गए, जबकि 15 घायल हो गए थे। 4 मई 2015 को मंडला में सवारी बस में आग लगने से 22 यात्री जिंदा जल गए थे। 27 दिसंबर 2023 गुना में बस में आग लगने से करीब 12 मौतें हुई। जून 2025 बालाघाट में 2 बसें जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। मार्च 2025 धार में राजगढ़ 4 लेन में चार्टर्ड बस में आग लग गई। हालांकि सभी 21 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बसों में आग लगने के ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जिन बसों में आग लगी है वो प्राइवेट लग्जरी बसें हैं। अब सवाल है कि इस तरह की बसों में बार बार आग क्यों लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बसों का इंटीरियर आग के पीछे एक बड़ा फैक्टर होता है। ज्यादातर लग्जरी बसों के इंटीरियर सीलिंग फोम और रेक्सिन के बने होते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो सीलिंग और रेक्सिन से बने इंटीरियर में तेजी से आग फैलती है। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे सिचुएशन में कई बार 30 सेकंड में ही पूरी बस आग की चपेट में आ जाती है। कुछ ही सेकंड के अंदर बस के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आंखों के स्तर पर 600 डिग्री सेल्सियस गर्मी पहुंच सकती है। बस के अंदर बेहद गर्म हवा बनने लगती है। बस के गैस चेंबर बनते ही दरवाजे लॉक हो जाते हैं। ओवरलोडिंग से बस का गलियारा संकरा हो जाता है। बस के अंदर अफरा तफरी में लोग भाग नहीं पाते। गर्म धुआं और गैस फेफड़ों को झुलसाने लगते हैं। अशोकनगर की घटना प्रदेश के लिए एक बड़ा अलार्म है। अगर अब नहीं जागे तो बार बार ना कोई चमत्कार हो सकता है, ना ही मौके पर कोई संकट मोचक बनकर लोगों को बचाने पहुंच सकता है।
एनडीटीवी के लिए अशोकनगर से स्वदेश शर्मा की रिपोर्ट। तो सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले बस कितनी फिट हैं? बसों में बैठने वाले यात्री कितने सेफ हैं? अशोकनगर की घटना के बाद अब ऐसे सवाल उठने लगे हैं। एमपी की सड़कों पर दौड़ रही बसों का रियलिटी चेक करने अब एनडीटीवी की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर है। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने जो रियलिटी चेक किया, देखिए आप। सीट का इस्तेमाल जो है, काफी सारी चीजें देख रहे हैं इसमें। जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने हालांकि लगा रखा है, लेकिन जो जगह है उसकी वो ठीक नहीं है। इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो संकट आ सकता है। इमरजेंसी में जरूरत पड़े हम खुद निकाल के सतर्क रहते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। लेकिन फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स नहीं है, आपका जो इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए तो हमारे जगह जगह गांव में चलती कोई दिक्कत ही नहीं आती है। वैसे भी ये नई गाड़ी चालू, नई गाड़ी लोडिंग के भी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। काफी सारा माल भरा है। छोटे छोटे बक्से वो तो मेडिकल के बक्से हैं, मेडिकल के और टोस के बक्से वो तो लोडिंग वाली। तो उनका अपना एक तर्क है हालांकि, और दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पे संचालित हो रही है। इन गाड़ियों को भी हम देख समझ लेते हैं कि आखिर इन बसों में किस तरह की स्थिति। एक बस और है जा रही है गंतव्य स्थान की तरफ। काफी सारे यात्री आप देख सके ठूस ठूस के भरे हुए हैं। आप निकलने के लिए भी जगह यात्रियों को नहीं मिल पा रही है इसमें बस में से। और इस बस के अंदर की स्थिति क्या है, अगर कोई हादसा अगर हो जाता खुदा ना खास्ता तो यात्री किस तरह से निपटेंगे आप देख सकते हैं। इस तरह से यात्री भरे जाते हैं और अंदर क्या स्थिति होगी हम जान समझ। आप यात्रा करके आ रहे हैं अभी? सर, कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन से आ रहा हूँ। उज्जैन से आ रहे हैं, तो आपको क्या दिखा है इसमें? कोई इमरजेंसी एग्जिट है या फायर एक्सटिंग्विशर कुछ तरह का कुछ चीज़? ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा है। हाँ, है ना, और सब बढ़िया है। वैसे तो आजकल यही बस चल रही है, प्रशासन को सोचना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कल मेरे जिले में, शिवपुरी जिले में एक चलती बस में आग लगी, वहाँ सभी सुरक्षित बच गए। पर वो सभी बसों को एक जागरूकता आनी चाहिए कि इस तरह का माहौल ना हो, दुर्घटना से बच सके। मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ और ये बस जलने का जो कारण है ये ओवरलोडेड ही होता है। हाँ। एसी के अंदर ये लोग गैस टाइम से पूरा भराते नहीं है और पब्लिक ज़्यादा लेते हैं, तो ये डर तो बना ही रहता है इससे। और ये तो बहुत दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसा वर्ल्ड में कई कंट्रियों में स्लीपर कोच बंद कर दिए गए हैं, तो भले बंद नहीं करे पर कम से कम लिमिटेशंस तो रखें। 10 की कैपेसिटी नहीं है इसमें इमरजेंसी। और दूसरा क्या करते हैं ये लोग, मॉडिफिकेशन कर देते हैं बस का। पुरानी बस को ही नया कलर करके बाजार में रख देते हैं। लोगों को लगती है नई है, लगती होती पुरानी है। फिटनेस नहीं होती, फिटनेस नहीं है, इसलिए बस है व्यवहारिक है। तो इसमें पब्लिक तो मरना ही है ना सर। हम तो कहते हैं कि कम से कम पब्लिक उतनी रखो जितनी आप कैपेसिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना जिम्मेदार? सर एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है ना, आरटीओ डिपार्टमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है। आरटीओ अगर इसको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, पीयूसी देता है, क्या मतलब है? सब टोटली जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यात्रियों की तरफ से है। जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर पा रहा है, और जो यात्री है पूरी तरह से खतरे में अपनी यात्राएं करते हैं। एक संचालक भैया शायद एजेंट है, भैया काफ़ी सारे यात्री रहते हैं, शिकायतें की उन्होंने, बात करना नहीं चाहते हैं। आप क्या ड्राइवर है? तो ये स्थिति है कि बस के जो संचालक है, ड्राइवर है, कंडक्टर, वो किसी तरह से बात नहीं करना चाहते, अपनी कमियों को छुपाते रहते हैं। हालांकि ये बात सवाल जरूर है कि जो खतरा यात्रियों के ऊपर उसका है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ घटनाएं हो जाती है, कुछ हादसे हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल जरूर है। हालांकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है समय समय पर वो कार्रवाई करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन वो तब होती है जब कोई घटना हो जाती है। उसके बाद अगर समय रहते कोई कार्रवाई हो जाए तो शायद कोई घटना ना हो। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादम के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। तो अशोकनगर से जो बर्निंग बस की तस्वीरें आई हैं उसने हर किसी को डरा दिया है। लिहाजा एनडीटीवी की टीम बसों की सेफ्टी को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। अनूपपुर में बसों की क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट देखिए आप। कि हम देखते हैं कि बस के अंदर किस प्रकार से ट्रेवल करने वाले पैसेंजरों को सुविधाएं दी जाती है। ये बस है आजाद बस सर्विस है, जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराती है। हम चल के दिखा दें आपको कि ये संचालक, हम संचालक से चल के बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह। सुरेश जी, ये बताइए कि आपके बस में पैसेंजर को क्या क्या सुविधाओं के लिए ध्यान रखा जा रहा है? सबके लिए सुविधा, जैसे आराम से बैठ सकते हैं, ज्यादा भीड़ भड़क नहीं चलते, सीट बस नहीं ओवर नहीं। बस की कंडीशन कंडीशन बढ़िया है। आपके बस में अग्निशामक यंत्र लगा हुआ? हाँ सब लगा है। क्या कंडीशन है अग्निशामक? नहीं कंडीशन बढ़िया है। तो एक्सपायरी तो नहीं? नहीं सर। फास्ट एड बॉक्स नहीं, सही सब सही है। देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि हमारे बस में सभी चीज की सुविधा है। हम आपको दिखा दें कि ये सामने एक फास्ट एड बॉक्स का लगा हुआ है, जिस पर
देखिए यहाँ पे किट मौजूद नहीं है और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। चल के कुछ पैसेंजरों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम SL सिंह मारुको है जी। सर ये जिस बस में आप सर्विस ले रहे हैं उस बस की ओर से आप लोगों को किस प्रकार से सुरक्षा के मद्देनजर सर्विस दी जा रही है? और बस देखिए, सबसे पहले तो बस की कंडीशन अच्छी होना चाहिए जी। दूसरी बात है कि जैसे अपना ये इमरजेंसी के लिए फास्टेस्ट बॉक्स है, ठीक है ना, और आपका अग्निशामक यंत्र भी होना चाहिए जी। कभी चलते या कुछ भी घटना दुर्घटना होने पर उसको उपयोग किया जा सके। खिड़की दरवाजा सीट अच्छी होनी चाहिए, है ना, लॉक दरवाजों का अच्छी होना चाहिए। जिस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में बसों की दुर्घटना और बसों की कंडीशन, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक बस में आग लगने की घटना सामने आई है जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ। तो इस घटना से अपने ग्रामीण इलाकों में और अनूपपुर जिले में बस चल रही है, उनकी सुविधाओं को देखते हुए किस प्रकार से आपका कहना है? देखिए क्या है कि बस की फिटनेस होना चाहिए और उसमें इसके सब टायर ट्यूब और वगैरह सभी अच्छे होना चाहिए जो देहातों में खराब रोडों में चलने लायक हों। और यही है कि जैसे सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट बॉक्स कहाँ पे लगा हुआ है? फर्स्ट बॉक्स ये अंदर है, इसके अंदर लगा हुआ है। रेट सूची ये वहाँ पीछे है और ये कैमरा ये है। कैमरा चालू है? हाँ चालू है, ये देखो ना। किराया सूची बता दीजिए कहाँ पे है? किराया सूची उसके पीछे देखो, ये पीछे लगेगा, देखते हैं। नहीं वो बोर्ड में होगी, बोर्ड में। कौन सी? अभी बोर्ड लगाएगा ना। तो अशोकनगर में बस हादसे के बाद एनडीटीवी की टीम सड़कों पर दौड़ रही है। बसों का रियलिटी चेक किया जिसमें अशोकनगर की सड़कों पर खटारा बसें दौड़ती हुई नजर आई। बसों में फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं लगे हुए थे, जबकि फर्स्ट एड जैसी सुविधा भी यहां पर नहीं थी। यात्रियों का कहना है कि मनमाने पैसे तो वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। कल अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाने के बमनावर में एक बस हादसा हुआ और उसके बाद हम बस स्टैंड अशोकनगर पहुंचे। आप देख सकते हैं अशोकनगर जिले में यदि बसों की हालत देखेंगे तो आप ये बसें देख रहे होंगे, इनकी पूरी झड़ते हुए इनके बॉडी है और ऊपर यदि देखेंगे तो इसके ऊपर तिरपाल डली हुई है। आप इस बस के देख रहे होंगे ऊपर तिरपाल डली हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इन पूरी बसों की फिटनेस को लेकर है कि आखिर इन बसों के ऊपर इस तरह की किस आधार पर इन लोगों को दे सकते हैं। भैया ये जो हादसा हुआ है, बस हादसा हुआ है, इसमें इसके बाद कोई जांच हुई है? आप लोगों को कोई परेशानी होती है ऐसे हादसों के बाद? बस सोमवार है, कल से मैडम बैठ गए, पता नहीं और अभी तो कोई परेशानी। आज संडे है, आज संडे है, कल से बैठ सकते। अपनी गाड़ी की क्या स्थिति है? सब कागज कंप्लीट? पूरी ओके है हमारी गाड़ी को। ये देखिए कुल मिला के इनका ये कहना है, ये कि बस चालक है, इनका कहना है कि आज तो संडे है लेकिन आने वाले दिनों में अधिकारी कहीं ना कहीं बैठ के लगातार बातें करेंगे। तो ये देखिए सेफ्टी बॉक्स लगा हुआ है पूरी तरह से। ये सेफ्टी बॉक्स इस बस में लगा तो है लेकिन ये पूरी तरह से इसमें इसका जो फर्स्ट एड है, ये इसमें जो फर्स्ट एड बॉक्स था वो कहीं ना कहीं लगा तो है लेकिन इसमें कोई भी ऐसा टैबलेट गिर गई है इन उस्ताद का कहना। कहीं ना कल एक बड़ा हादसा हुआ है अशोकनगर जिले में, बस पूरी तरह से जल गई। गनीमत रही कि कोई यात्री यातायात नहीं हुआ और आज आप बस में इस बस में कर रहे हैं। कितना कंफर्टेबल मानते हैं अपने आप को इस बस में? ये बस तो एक छोटे से गांव में होकर गुजरती है और इनमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं रहती। ये सवारियाँ सिर्फ अपना है ना एक तरीके से कि सिर्फ अपना समय निकाल रही है, सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं। तरह किराया भरपूर दिया जाता है, यहाँ पे सुविधा कुछ भी नहीं रहती। देख रहे होंगे इस बस में हमने बताया कि फर्स्ट एड बॉक्स तो लगा था लेकिन उसमें कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद यदि देखेंगे तो इस गेट के हालात देखेंगे, इसके पूरी तरह से टूटा हुआ है, गेट टूटा हुआ है। खिड़कियों को देखें, ये पूरी तरह से सड़ी गली नज़र आ रही है। पूरी तरह से किस तरह से इन बसों पर डेंटिंग पेंटिंग करके इनको सड़कों पर यात्रियों के साथ मजाक किया जाता है। ये जिला मुख्यालय का बस स्टैंड है और इस पर
रोजाना आए दिन यहाँ बसें आती जाती रहती हैं। अन्य यात्रियों से बात करेंगे। ये देखिए बस खचाखच भरी हुई है। हमारे साथ यहाँ बस चालक भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर भैया आज कल एक हादसा हुआ है अशोकनगर जिले में, उसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है क्या? कोई जांच हो रही है? आप लोगों को कोई परेशान किया जाता है कि जांच के नाम पे? हमारा कोई परेशान नहीं कर रहा। तो कोई जांच दल आया आपके पास अभी तक? हमारे पास कुछ नहीं आया। जैसे आप इतनी सवारी भर के जाते हैं, अपने पास कोई अग्निशमन यंत्र होता होगा, सब लगा हुआ होगा ना? ये देखिए ये बस है, इसमें ये अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है। कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छी व्यवस्था इस बस में नजर आ रही है कि कम से कम फायर का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। और रियलिटी चेक में कुछ बसों में यहाँ भी फायर का जो सिस्टम है वो लगे हुए हैं। एक अन्य बस खड़ी हुई है, चलने के लिए तैयार है, यात्री इसमें बैठते जा रहे हैं। लेकिन अब इस बस में अभी स्टाफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन यदि देखा जाए तो इसमें भी फायर का सिस्टम तो लगा हुआ है। फायर का सिस्टम लगा हुआ है, यात्री भी बैठे हुए हैं। और इसमें यदि देखा जाए तो व्यवस्थाएं लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक व्यवस्था नजर आ रही है। अशोकनगर जिले में बात की जाए तो कई सड़कों पर ऐसी पुरानी बसें फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। उसके लिए भी यातायात और आरटीओ के जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र जानी होगी उस ओर, जिससे कि आने वाले दिनों में जो भी अनफिट बस हैं, जो कागजों में तो फिट नज़र आ रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी सड़ी गली और टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, उनको हटाया जा सके। विधिवत जांच करके उन्हें दोबारा से उनका जो भी कागज है उनको कंप्लीट विधिवत जांच रिपोर्ट दोबारा लेना चाहिए कि आखिर इनको कैसे फिटनेस दे दी गई। छतों पर पॉलीथीन आपको नजर आई होगी। अभी हमने अशोकनगर जिले के इसी बस स्टैंड से जाती हुई एक बस को बताया था कि ऊपर उसके पॉलीथीन पड़ी हुई है। साथ ही साथ कुछ बसें टूटी फूटी भी सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इस ओर कब जाती है। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। तो लगातार बस में आगजनी के बाद बसों में सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एनडीटीवी की टीम ने इंदौर में बसों में सुरक्षा उपकरणों को लेकर जायजा लिया है। देखिए आप। पिछले कुछ दिनों से बस हादसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। जहां पहले राजस्थान में एक बस में आग लगी, तो वहीं बीती रात अशोकनगर के बाईपास पर एक बस में आग लगी। फिलहाल हम इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बस में फायर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपकी नज़र जो है इस तरफ लाना चाहूँगी। ये स्प्रिंकलर्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिसके कारण अगर बस में किसी तरीके की हीट उत्पन्न होती है या फिर अगर आग लगने के कोई भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो तत्काल जो है ये जो स्प्रिंकलर्स है इसकी मदद से यहाँ पे पानी निकाला जाएगा और आग पर काबू पाया जाएगा। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है और यहाँ पर जो बस के संचालक हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से बसों में लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, बीती रात अशोकनगर में एक बस में हादसा हुआ, स्लीपर बस में आग लग गई। आपकी बस में क्या क्या सिक्योरिटी के इक्विपमेंट? ये अभी गाड़ी नई बनी है, इसमें फायर स्टॉप, पूरी गाड़ी में फायर स्टॉप के लिए हर सुविधा दी हुई है। ये पाइपलाइन लगी हुई है, इसका पूरा कनेक्शन आगे ड्राइवर के पास दिया हुआ है। अगर कुछ ऐसा हादसा कुछ भी होता है तो ड्राइवर आग बुझाने के लिए तत्काल स्विच वहाँ से दबाएगा। पीछे डिक्की में जो है फायर स्टाफ के बॉटलें लगे हुए हैं, वहाँ से पानी और वो जो फायर का वो आएगा, उससे आग पे बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह नहीं लगाए जैसे आप बोल रहे जो ड्राइवर है वो बटन दबाएंगे? ऑटोमेटिक ही है ना, ये जो लगे हुए हैं ना, इसमें धुआं जैसे गया वो तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा वहाँ से। अच्छा, और फिटनेस का क्या प्रावधान रहता है आपकी बसों में? फिटनेस कैसे चेक रहती है? कितने समय में फिटनेस चेक करवाते हैं आपको? साल भर में होता है। साल भर में होता है, हर साल फिटनेस होता है। तो हम फिलहाल सरवटे बस स्टैंड पर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के पूरे जो है मायने जो है बनाए रखे गए हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे स्प्रिंकलर्स बनाए गए हैं, सेंसर्स लगाए गए हैं, ताकि अगर किसी तरीके की बॉडी में हीट पैदा होती है या फिर जो इंजन है, इंजन में आग लगने के चांसेस आते हैं, तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं। देखने की बात यह है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये अब नई बनाई गई है, फुली इक्विप्ड है
है और ख़ास तौर पे ऐसे हादसों के लिए जिसमें जो आग लगने के वारदात सामने आती है या फिर जो आग लगने के किस्से सामने आती है। क्योंकि कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक बस में आग लगी थी, वहीं अशोकनगर के बाईपास पर जो बस इंदौर आ रही थी स्लीपर बस, उस बस में भी आग लगने की वारदात सामने आई थी, जिस वजह से हालांकि जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। पर जिस तरीके से लगातार आग की सूचना आ रही है, स्लीपर बसों में आग की सूचना आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जो बाईपास है, बाईपास पे बस खराब हो जाती है। ये एक और चीज़ है भैया, ये क्या है? ये फायर स्टॉप के लिए, आग बुझाने के लिए गैस सिलेंडर दिया हुआ है, इससे आग बुझेगी गाड़ी के अंदर। अगर कुछ भी हादसा होता है, कुछ भी होता है तो यहाँ से हवा और पानी के जरिए आग पे काबू। बिल्कुल, तो जो नई बसें अब सामने आ रही है, जो नई बसें अब पैसेंजर्स के लिए चालू की गई है, अब इन नई बसों में सारे प्रावधान दिए गए हैं, सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट से ये इक्विप्ड रहेंगी। अंदर स्प्रिंकलर जो है यहाँ पे लगाया जाएगा, इमरजेंसी एग्जिट के जो दरवाजे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ पे जो चेकिंग है वो की जाती है, हर ट्रिप के पहले यहाँ पे इन बसों की चेकिंग की जाती है ताकि जब बस आगे सफ़र के दौरान रहे तो उस दौरान पैसेंजर्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कैमरा सहयोगी अभिषेक चौहान के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो देखिए, धड़ल्ले से दौड़ रही है बस और इन्हीं का यहाँ पर रियलिटी चेक लिया जा रहा है, किस तरह से जो यात्री बस में बैठते हैं, जो सफ़र तय करते हैं, ये सफ़र उनके लिए कितना सुरक्षित है भी या फिर नहीं। इसी को लेकर NDTV की पड़ताल, अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग जगह से आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये इंदौर से आप देख सकते हैं। तो NDTV ने ये पड़ताल की है बड़े शहरों में और जिस तरह से धड़ल्ले से ये बसें दौड़ रही हैं।